जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की पूजा प्रार्थना और उनकी आराधना हम विशेष विधि से करेंगे। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शत्रुओं का नाश करने वाले, भय का नाश करने वाला है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर आप किसी अनजाने भय से पीड़ित हैं, यानी कि कुछ ऐसी अनहोनी का भय आपको हमेशा लगा रहता है, तो ऐसे में आपको माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में माँ चंद्रघंटा को बताया गया है कि इनके मस्तक पे लाल चंद्रमा, इनके मस्तक पे अर्ध चंद्रमा की आकृति जो है बनी रहती है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा है, उसके अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार लिया। असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। तो महिषासुर का देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा थी स्वर्गलोक पर राज करने की। इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा विष्णु सभी जो है वह भगवान महेश के सामने, यानी भगवान शंकर के सामने उपस्थित हुए। तो देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद भगवान को क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, और जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार माँ को दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि अब उसका काल जो है वह निकट आ गया है। और दोस्तों, इसके बाद माँ ने जो है उसका वध किया। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो अब तो आपको ये पता चल गया कि माँ का ये स्वरूप जो है चंद्रघंटा का, माँ ने अलग स्वरूप क्यों धारण किया, ये आप सभी को पता चल गया। तो राक्षसों के विनाश के लिए माँ ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। तो आज के दिन अगर माँ का विधि विधान से जो भी भक्त पूजा करता है तो उसकी समस्त परेशानियां, शत्रु भय या फिर अज्ञात भय से माँ रक्षा करती हैं। माँ का स्वरूप जो है इसी बात को दर्शाता है कि जो भी माँ की सेवा करता है, आज के दिन पूजा करता है, उनका जो पसंदीदा भोग है वो अर्पित करता है, तो इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा को पूजा करता है, यानी कि उनको लाल रंग विशेष प्रिय है, तो जो लाल रंग का वस्त्र पहन करके और माँ की पूजा करता है उसकी सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। माँ अपने भक्तों को आरोग्य का भी वरदान देती हैं। तो दोस्तों, माँ की पूजा जो है वह लाल रंग का वस्त्र पहन कर करें, और अगर आप माँ को आज के दिन वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं तो लाल रंग अर्पित करें। लाल रंग से माँ को विशेष प्रिय है। और माँ को भोग क्या लगाएंगे आप? तो दोस्तों, माँ को आज भी दूध और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। खीर बड़े आराम से आप घर में बनाइए और माँ को भोग खीर का अर्पित कीजिए। खीर का माँ को भोग अर्पित कीजिए। एक चीज़ और आप लोगों का प्रश्न आ रहा है कि खीर या फिर जो भी भोग मैं बता रही हूँ वो सुबह में अर्पित करना है या शाम? तो आपके पास जब समय हो, आप किसी भी समय माँ को उनके स्वरूप के अनुसार भोग अर्पित करके अपनी इच्छा, अपनी कामना पूर्ण कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ और जान जाइए कि माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। तो मैंने बताया, अभी आपने सुना कि कथा में कि इंद्र ने उन्हें घंटा दिया और वह सारे देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए और माँ की मस्तक पे अर्ध चंद्र का निशान था, इसलिए इस स्वरूप का नाम जो है वह चंद्रघंटा पड़ा। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बता रही हूँ कि माँ को सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद
माँ को एक पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में माँ को पान का बीड़ा अर्पित करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। यानी जो कार्य बहुत समय से अधूरा है उसको पूर्ण करने की आप कोशिश करते हैं, वो नहीं पूर्ण हो रहा है, तो इस नवरात्रि 9 दिनों तक माँ को एक पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। ये मुख शुद्धि के लिए माँ को दिया जाता है और ये माँ का विशेष प्रिय है, तो इसी माँ को जरूर अर्पित करें। दोस्तों, शास्त्र में तो ऐसी मान्यता है कि अगर किसी शक्तिपीठ में जाकर के माँ को आप 11 पान के बीड़े और 11 नारियल के साथ आप अर्पित करते हैं तो आपकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह जाती है। एक चीज़ और है, मैंने पिछली बार भी आपको ये उपाय बताया था, तो बहुत सारे लोग जो है वह सीधे हाथों में ना कुछ पूजा किए ना कुछ भी, बस 11 पान के बीड़े और नारियल लेकर के माँ के मंदिर में चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी पूजा पाठ भाव के बिना पूर्ण नहीं होता है। आप जबरदस्ती माँ से नहीं मनवा सकते अपनी बात, तो कि आप पान का बीड़ा चढ़ा देंगे और माँ को आपका कार्य जो है करना ही होगा। ऐसा नहीं है। आप माँ को जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ अर्पित जरूर कीजिए। उसके साथ आप माँ से प्रार्थना कीजिए, खूब प्रार्थना कीजिए, जितनी आप कह सकते हैं उतनी कहिए माँ से। क्योंकि देखिए, अगर कामना परक पूजा करते हैं तो माँ से अपनी कामना अवश्य कहेंगे। मैं मानती हूँ कि माँ सबके हृदय में निवास करती हैं, वो हमारी बातें सुनती है, परंतु हाँ, हम जब तकलीफ में हैं तो माँ से ज़रूर कहेंगे। एक चीज़ तो आप सभी समझ रहे हो कि जब बच्चा तकलीफ में है तो माँ के अलावा वो कहाँ जाएगा। तो आप भी उनके बच्चे हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं, और हम तकलीफ में हैं तो माँ के अलावा और कहाँ जा सकते हैं। तो आप प्रार्थना ज़रूर कीजिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और दोस्तों, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ माँ का मंत्र है, ये आप जप लीजिए। मंत्र नहीं आ रहा है तो आप माँ का सिर्फ नाम लीजिए, उनके स्वरूप का नाम चंद्रघंटा नाम लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। कुछ नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा का नाम ही लीजिए, वो भी कल्याणकारी होता है। माँ दुर्गा का नाम यानी दुर्गा, वो आप सभी जानते हैं कि दुर्गा दुर्गति को नाश करने वाली हैं, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। तो इसलिए इनका नाम आप चलते फिरते कुछ भी करके आप जपते रहिए। और कोई आवश्यक नहीं है कि आप बिल्कुल मंत्र लगा करके आसन और बैठ करके जप कीजिए। तो अगर आप आसन लगा के जप करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि आप कम से कम जब माला पे जप करें तो कम से कम 108 की संख्या होनी चाहिए। छिद्र माला का जप कभी न करें। और अगर आप ऐसे जाप कर रहे हैं तो मानसिक तौर पे आप अपने घर के कार्य करते रहें और आप माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। तो कल तीसरा दिन है, माँ को मनाइए, उनके लिए उनकी पसंदीदा भोग खीर बनाइए, लाल रंग का वस्त्र पहनिए। देखिए दोस्तों, लाल रंग एक सकारात्मक रंग माना जाता है, तो लाल रंग पहनिए, पहन करके बैठ के माँ की पूजा कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनको मनाइए और घर में एक बहुत अच्छा सकारात्मक माहौल बना करके रहिए। सुबह में मंत्रों का उच्चारण कीजिए, शाम में माँ के कुछ मंत्र आप फोन में या फिर टेप रिकॉर्डर में जैसे भी हो, वो नवार्ण मंत्र हो, जो भी आपको पसंद हो वो माँ को बजाइए। ऐसे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, आपके मन को भी शांति मिलती है। तो ये सारे कार्य करें और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।